गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम और अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट इसका नाम है, इसका एक प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए, मुनमुन कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री मेथड। उसका 1 जनवरी और 31 दिसंबर का पोजीशन दिया हुआ है एसेट्स लायबिलिटी। इससे ओपनिंग कैपिटल, इससे क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखिए, मशीन का दाम बढ़ा है, 30 था 35 हो गया। फर्नीचर देखिए ये भी बढ़ा हुआ है, तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त सोचना होगा। ऐसा भी कर सकते हैं, ओपनिंग पे 1 ईयर और जो 5000 इंक्रीज हुआ है इस पे हाफ ईयर, डेट नहीं देने पे और डेट देने पे एज पर डेट, या ऐसा भी कर सकते हैं क्लोजिंग पे पूरा कंप्लीट 1 साल का डिप्रिसिएशन कर दें। हम लोग क्लोजिंग पे डिप्रिसिएशन कर देंगे 1 ईयर का, ठीक है। इसके अलावा डेटर्स है, स्टॉक है, क्रेडिटर है, कैश इन हैंड है। लायबिलिटी में एक ही लायबिलिटी है क्रेडिटर, बाद बाकी सारा एसेट्स है, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर एंड कैश। ये देखिए, ड्राइंग्स दिया हुआ है 7000 और फर्दर कैपिटल दिया हुआ 1000। क्लोजिंग कैपिटल के साथ ड्राइंग प्लस होता है और ओपनिंग कैपिटल के साथ फर्दर कैपिटल प्लस होगा, उनका डिफरेंस देन प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ देखिए, बनाना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 31 दिसंबर को। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब बैलेंस शीट। डिप्रिसिएशन देखिए, प्लांट एंड मशीनरी का 15%, फर्नीचर का 10% और रिजर्व फॉर बैड डेट आपका 2% कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1 जनवरी 12 का। इससे ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। एसेट्स में लाते हैं प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी था 30,000। फर्नीचर ओपनिंग था आपका 3200। सन्ड्री डेटर का ओपनिंग था 17,000। स्टॉक इन ट्रेड आपका था 10,000। कैश था 900। ये 5 एसेट्स था। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर आपका 15,000 था। आंसर आएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये जो कैपिटल आएगा ये आपका ओपनिंग कैपिटल होगा, ठीक है। चलिए प्लस माइनस करते हैं। ये आपका टोटल आया 61,100। यहाँ ले लिए 61,100, उसमें से 15,000 बाद गया 46,100। दिस इज ओपनिंग कैपिटल। जैसे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हुआ है, ठीक वैसे क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट होगा। अमाउंट क्लोजिंग लेना है। प्लांट एंड मशीनरी क्लोजिंग में है आपका 35,000। फर्नीचर क्लोजिंग है आपका 4,600। सन्ड्री डेटर्स का है आपका 19,000। स्टॉक इन ट्रेड दैट इज स्टॉक बोलते हैं इसको, 10,820। कैश है 680। ओके। क्रेडिटर्स एक लौता लायबिलिटी आपका 13,200। यहाँ आएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर और ये कैपिटल आपका क्लोजिंग होगा, ठीक है। चलिए प्लस माइनस करके आंसर निकालते हैं। इसका टोटल आया आपका 70,100 माइनस 13,200। कैपिटल विल बी 56,900, ठीक है। तो ऐसे करके ओपनिंग कैपिटल निकाल दिए, क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिए और ये चला आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आता है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल है आपका 56,900। ओके। इसमें प्लस किया जाएगा ड्राइंग्स का अमाउंट है 7,000। ये हो जाएगा 63,900। इसमें से लेस होगा
ओपनिंग कैपिटल और साथ में फर्दर कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आया था 46,100, फर्दर कैपिटल है 1,000, 47,100 माइनस हो जाएगा। 63,900 माइनस 47,100, आंसर इज 16,800। इस 16,800 को बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। इसमें से हमको कुछ एक्सपेंसेस लेस करना होगा, जैसे डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग था 35,000 और 35,000 का 15% दैट इज 5250। फर्नीचर का क्लोजिंग था 4,600, 4,600 का 10% 460। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2%, ये क्लोजिंग डेटर का होता है। 19,000 क्लोजिंग डेटर है, 2% 380। तो 5250 में 460 और 380 प्लस बाहर गया 6090, 6090। एंड नाउ आंसर इज नेट प्रॉफिट आपका आ गया 10,710, 10,710। दिस इज नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहला नंबर बात, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, ड्राइंग प्लस बाहर कर दिए, ओपनिंग कैपिटल फर्दर कैपिटल बाहर, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। नॉन कैश एडजस्टमेंट्स आता है डेप्रीशिएशन, बैड डेट, प्रोविजन। डेप्रीशिएशन क्लोजिंग पे कैलकुलेट कर दिए, अब प्रोविजन तो ऑलवेज क्लोजिंग पे निकालते, ये आ गया नेट प्रॉफिट। चलिए इसका बैलेंस शीट बना के देखते हैं। ये रहा बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट को यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से जाना जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी क्लोजिंग 35,000 था, इसमें से माइनस डेप्रीसिएशन 5250 हुआ 29,750। फर्नीचर का क्लोजिंग 4,600 था, माइनस डेप्रीसिएशन 460 हुआ 4140। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड आपका 10,820। सन्ड्री डेटर्स 19,000 था, इसमें से प्रोविज़न आपका हुआ 380, 18,620। कैश था 680, कैश हो गया 680। इस साइड में लाते हैं कैपिटल। कैपिटल स्टार्टिंग था आपका 46,100, इसमें फर्दर 1,000 ऐड होगा। नेट प्रॉफिट आपका 10,710 ऐड होगा, ये 810 57। और ड्राइंग्स माइनस होगा, आपका ड्राइंग्स था 7,000, ये हो गया 50,810। एक ही लायबिलिटी था क्रेडिटर्स 13,200। अब प्लस कर देंगे, बोथ साइड प्लस करेंगे, टोटल देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। ठीक है, ये प्लस किए आपका हुआ 64,010, 29,750, 4140, 10,820, 18,620, 680, 64,010। टोटल मैच कर गया, इसका मतलब सही बना है। ये बैलेंस शीट है, नाम भले फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो, है बैलेंस शीट, इधर लायबिलिटी और इधर एसेट्स लिख देंगे, टोटल मैच कर गया तो सही बना है। तो ये हो गया आपका सिंगल एंट्री का एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सबसे पहले सिंगल एंट्री में ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल डिटरमाइन कीजिए।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोजिंग कैपिटल के साथ ड्राइंग प्लस होगा, ओपनिंग के साथ फर्दर कैपिटल प्लस होगा। डिफरेंस आएगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, उसमें से एडजस्टमेंट माइनस कीजिए, नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट आने के बाद आपको बैलेंस शीट बनाना होगा, नाम देना होगा फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एसेट्स लिखेंगे, डेप्रीशिएशन वगैरह लेस करेंगे, प्रोविजन लेस करेंगे, टोटल कर देंगे। कैपिटल ओपनिंग में फर्दर नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग माइनस क्रेडिटर लिखे, टोटल मैच कर गया। ठीक है, वीडियो को आप लोग पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक